Hello बच्चों, let's read the question. So the question says each D block series contains 10 elements. Assertion कह रहा है कि each D block series contains 10 elements और reason कह रहा है हमारा कि the maximum capacity of D orbitals is of 10 electrons as in each series D orbitals are gradually filled up. तो हाँ ठीक है, सही बात है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में असर्शन तो ये कह रहा है कि ईच जो हर डी ब्लॉक सीरीज होती है उसके अंदर 10 एलिमेंट होते हैं। असर्शन ने तो ये बात कह दी। रीजन ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना डी ऑर्बिटल की, वो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने की होती है। उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन मैक्स टू मैक्स भरे जा सकते हैं। तो इसीलिए मतलब हमारे ग्रेजुअली भरे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हमारी जो एक डी ब्लॉक की सीरीज है उसमें 10 एलिमेंट्स आते हैं। तो हमें ये बताना है कि असर्शन रीजन में से हमारा कौन सा इनमें से ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। तो जैसे हम डी ब्लॉक के अंदर हमारी सीरीज होती हैं, जैसे 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज। तो इन सीरीज के नाम हम इसलिए रखते हैं ऐसे क्योंकि जैसे हमारी 3D सीरीज है तो उस 3D सीरीज में हमारे 3D1 से लेकर 3D10 तक के सारे एलिमेंट्स भरे जाएंगे और बाद में 4s2 तो होगा ही। यहाँ पे 3D1 से लेके 3D1 4s2 से लेके 3D10 4s2, ऐसे ही सिंपली यहाँ पर 4D1 5s2 से लेकर हमारा जाएगा ये लास्ट में 4D10 5s2 तक। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 5D1 6s2 से लेकर अप टिल हमारा 5D10 6s2 तक। तो जैसे हम 3D सीरीज का एग्जांपल लेके समझते हैं। तो 3D सीरीज हमारी क्या होती है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हमारी 3D सीरीज होती है। तो ये हमारे डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट हो गए हमारे 3D सीरीज के। तो ये बात तो सही हो गई। असर्शन बोल रहा था कि ईच डी ब्लॉक सीरीज कंटेन्स 10 एलिमेंट्स। तो हाँ, ये बात तो हमारी बिल्कुल सही है। असर्शन तो सही हो गया कि डी ब्लॉक की हर सीरीज में 10 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक बात, बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि वो कह रहा था, रीजन कह रहा था मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज 10 इलेक्ट्रॉन्स एज इन ईच सीरीज डी ऑर्बिटल्स आर ग्रेजुअली फिल्ड अप। तो देखो, जैसे हम 3D सीरीज का एग्जांपल लिया है यहाँ पर, तो स्कैंडियम की जो कन्फिग्रेशन होती है डी ऑर्बिटल वाली, वो होती है 3D1। यहाँ पे आ जाती है हमारी 3D2। हम यहाँ पर वो कंसीडर नहीं करते कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं हमारे, क्योंकि एस के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो कन्फिग्रेशन है वो दो जगह चेंज होती है। एक तो क्रोमियम के केस में और एक कॉपर के केस में, जहाँ पर हमारा ये 3D10 4s2 की जगह 4s1, यहाँ पर हमारा 3D9 4s2 की जगह 3D10 4s1 हो जाता है, क्योंकि हमारी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो कन्फिग्रेशंस होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। यहाँ पर भी सेम ऐसा हो जाता है। यहाँ पर 5 होगा, 3D5 4s1। पर हम देख सकते हैं कि हो तो नहीं है ग्रेजुअली इंक्रीज। अगर यहाँ पर 3D4 नहीं आया, 3D5 ही है। यहाँ पर 3D5 रहता है, यहाँ 3D6 हो जाएगा, यहाँ 3D7, यहाँ 3D8, यहाँ 3D10 है और यहाँ पे भी 3D10 रहेगा हमारा। तो हम देख सकते हैं कि ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ग्रेजुअली फिल्ड। इलेक्ट्रॉन्स हमारे ग्रेजुअली फिल होते जा रहे हैं हमारे ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से हमारे जितने भी हमारा जो डी ऑर्बिटल है, जो डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे, वो सारे भरते जा रहे हैं। हमें पता है कि डी ऑर्बिट जो हमारा डी सब शेल होती है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, तो उसमें मैक्स टू मैक्स 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऐसे। तो हर हमारा जो एलिमेंट जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो सब में हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हमारी 3D सीरीज फिल हो जाती है तो हमारा, यानी जब मैं बोलूँ कि हमारा 3D सबशेल जो हमारी फिल हो जाती है, तो हमारी जो 3D सीरीज है एलिमेंट्स की डी ब्लॉक के, वो भी कंप्लीट हो जाती है, वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो यानी हमारा रीज़न भी करेक्ट है। और हमारा रीज़न जो है वो
उस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि हमसे यही तो बोला गया असर्शन में कि डी ब्लॉक के अंदर 10 एलिमेंट्स होते हैं, तो उसका रीज़न सही दे रखा है हमें बिल्कुल, और उसकी रीज़न के अंदर जो स्टेटमेंट है वो उसको इम्प्लाई भी कर रही है कि हाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल में वो मैक्स टू मैक्स 10 जा सकते हैं, और वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं हमारे डी ऑर्बिटल्स में जब हम अपने राइट साइड चलते जाते हैं अपने पीरियड में, जैसे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, इन दिस ऑर्डर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जिसमें लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So option A will be the correct answer to this problem. I hope you understood it well. Best of luck.